कभी सोचा है कि एक ही नदी पर बने 4 बांध 2 राज्यों की पूरी तस्वीर कैसे बदल सकते हैं? आज हम बात करेंगे चंबल घाटी परियोजना की। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और आपसी सहयोग की एक कमाल की कहानी है। और सबसे मजेदार बात क्या है? इस पूरे विश्लेषण का आधार है ये एक हाथ से लिखा हुआ नोट। इसी से हम सारी जानकारी निकालेंगे। तो चलिए इस छोटे से नोट में छिपे बड़े बड़े फैक्ट्स को अनकवर करते हैं। तो आखिर ये चंबल घाटी परियोजना है क्या, और इसमें ऐसा क्या खास है जो हमें जानना चाहिए? देखिए, ये किसी एक राज्य का प्रोजेक्ट नहीं है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच की एक जबरदस्त पार्टनरशिप है। मतलब 2 राज्यों की मिलीजुली ताकत, और नतीजा तो जाहिर है बड़ा ही होगा। चलिए अब इस सिस्टम के पहले और सबसे अहम हिस्से से मिलते हैं। ये है गांधी सागर बांध। ये सिर्फ एक डैम नहीं, बल्कि 2 राज्यों को जोड़ने वाली एक मजबूत कड़ी है। और इसकी ताकत 1115 मेगावाट। सोचिए, ये इस पूरी परियोजना को एक दमदार शुरुआत देता है, जिससे हजारों घरों में रोशनी पहुंचती है। और इसकी लोकेशन वो इसे और भी खास बना देती है। ये ठीक राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर बना है। मानो ये इस साझेदारी का जीता जागता सबूत हो। अब आते हैं इस सिस्टम के दूसरे खिलाड़ी पर, जिसका काम बिजली बनाना है ही नहीं, बल्कि कुछ और ही है। ये है कोटा बैराज। अच्छा, तो बैराज और डैम में फर्क क्या होता है? बहुत सिंपल है। बैराज का मेन काम बिजली बनाना नहीं, बल्कि पानी को डाइवर्ट करना है, उसे सीधा खेतों तक पहुंचाना। समझिए, ये सिंचाई के लिए बना एक बहुत बड़ा गेटवे है। तो कोटा बैराज की 2 बड़ी बातें हैं। पहली, ये इस प्रोजेक्ट का इकलौता ऐसा हिस्सा है जो पूरी तरह सिंचाई पर फोकस्ड है। और दूसरी, इसका कैचमेंट एरिया, मतलब पानी जमा करने की जो जगह है, वो चारों में सबसे बड़ी है। तो अब तैयार हो जाइए इस प्रोजेक्ट के असली बाहुबली से मिलने के लिए। राणा प्रताप सागर। नाम से ही इसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है ना? 172 मेगावाट। जी हाँ, ये इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा बिजली बनाने वाला डैम है। ये नंबर इसे बाकियों से बहुत आगे ले जाता है। पर बात सिर्फ बिजली की नहीं है, पानी को स्टोर करने के मामले में भी यही चैंपियन है। इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी इसी की है। ये बांध चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में है। और यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग बात भी है। इसी जगह पर कनाडा की मदद से देश का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनाया गया। मतलब यहाँ पानी से भी बिजली बनती है और एटम्स से भी। और अब चलते हैं इस चेन की आखिरी कड़ी की तरफ, जवाहर सागर बांध। इसका काम थोड़ा अलग है, पर बहुत स्मार्ट है। ये 99 मेगावाट बिजली बनाता है, पर इसकी असली खूबी इसकी पावर में नहीं, बल्कि इसके काम करने के तरीके में है। इसे कहते हैं पिकअप डैम। मतलब जो पानी ऊपर के बांधों से छोड़ा जाता है, ये उसे पिक करके या कहीं के पकड़कर दोबारा बिजली बनाने में इस्तेमाल करता है। पानी की एक बूंद भी वेस्ट नहीं होती। तो ये थे इस सिस्टम के 4 खिलाड़ी। अब जरा सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि पूरी टीम मिलकर काम कैसे करती है। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है। गांधी सागर जो बॉर्डर पर है, कोटा बैराज जो पूरी तरह सिंचाई के लिए है, फिर आता है पावर हाउस राणा प्रताप सागर, जिसमें सबसे ज्यादा बिजली और स्टोरेज है, और आखिर में जवाहर सागर जो एक स्मार्ट पिकअप डैम की तरह काम करता है। तो ये कहानी सिर्फ बांधों और मेगावाट की नहीं है। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक ही नदी पर 4 अलग-अलग स्ट्रक्चर अपने अपने खास रोल निभाते हुए एक बड़े मकसद के लिए काम कर सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि मिलकर काम करने और संसाधनों का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल